Welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss previous year questions on people development and environment. Our very first question is, which of the following is not a waterborne diseases? इनमें से कौन सा waterborne diseases नहीं है? Waterborne diseases वो diseases हैं जो पानी से spread होते हैं. So इनमें से हमने बताना है कि कौन सा waterborne disease नहीं है. So correct option is डेंगी. डेंगी जो है वो हमारा वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम SDG से भी डिनोट करते हैं और इनको पहले क्या कहते थे? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 2015 में बनाए गए थे, जिनको सेट करने का टारगेट रखा गया था कि 2030 तक अचीव करने हैं, कि हमने अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है. ये इनका टारगेट रखा गया था, तो इसलिए इनको हम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा भी कहते हैं. Before discussing more questions, I would like to share with you all that you can join Panacea Tutor for paper 1 and paper 2 economics, management, life sciences and commerce for UGC NET and JRF. For any query, you can call us or mail us at panaceatutor.com. Next question is, an earthquake in the magnitude in the range of 6.0 to 6.9 on a Richter scale is considered as. अर्थक्वेक जो है अगर 6.0 to 6.9 की स्पीड पे आ रहा है तो वो रिक्टर स्केल पे हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज होता है. तो अगर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 6.0 to 6.9 की रेंज में है तो उसे हम क्या कहेंगे? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग. अगर अर्थक्वेक की रेंज 6.0 to 6.9 की है तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकरेंस ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स इज अफेक्टेड बाय. नेचुरल हैजर्ड्स की अकरेंस जो है वो किस किस से अफेक्ट होती है? लैंड यूज चेंजेस, डैमेज एंड कंस्ट्रक्शन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज. सो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैंड यूज चेंजेस से, डैमेज एंड कंस्ट्रक्शन से एंड क्लाइमेट चेंज से हमारी नेचुरल हैजर्ड्स की अकरेंस जो है वो अफेक्ट होती है. Next question is, among the following fuels of energy, which is the most environment friendly fuel? इनमें से कौन सी ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा environment friendly energy है? So answer is option number B, that is biogas. Biogas जो है वो हमारी most environment friendly source of energy है. Next is, which of the following type of natural disasters has no definite beginning and end? इनमें से कौन से disasters का कोई भी starting और ending point नहीं है? So answer is option number D, that is droughts. Droughts का कोई भी definite beginning या end नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास assertion and reasoning का है. assertion क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज क्रिटिकल टू द वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो ह्यूमन सोसाइटी की वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. बिल्कुल ठीक assertion है. और रीज़न क्या है? Environmentally sound policies do not harm the environment or deplete the natural resources. अगर हम environmentally sound policies यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे natural resources को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही environment को कोई नुकसान होगा. So ये भी reason जो है वो correct है. So correct option is option number B, that both assertion and reasoning are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. ऐसा क्यों? पहले में हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की और दूसरे में हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट साउंड पॉलिसीज. सो दोनों का आपस में कोई भी लिंक्ड नहीं है, इसीलिए जो है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीटियोरोलॉजिकल हैजर्ड? इनमें से कौन सा मीटियोरोलॉजिकल हैजर्ड है? तो मीटियोरोलॉजिकल हैजर्ड्स वो हैजर्ड्स हैं जो कि एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन से कॉज होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड. तो इनमें से जो है वो है ब्लिजर्ड. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्लिजर्ड. ब्लिजर्ड जो है ये इंटेंस स्नोफॉल की सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा रेन पड़ती है और साथ साथ स्नो भी पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या टारगेट सेट किया था कि वो बायोमास से कितनी पावर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50 मेगावाट्स. वो 50 मेगावाट्स बायोमास प्रोड्यूस करेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय. अभी हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 2015 में बनाए गए थे और इनको अचीव करने का टारगेट क्या रखा गया था? दैट इज
इन द ईयर 2030, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030, कि ये जो है 2030 तक वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जिसकी थीम रखी गई थी लिविंग नो वन बिहाइंड, कि किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए जो है वो 17 गोल्स सेट किए गए थे। अगेन हमारे पास असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। यस, हमारे लिए सॉइल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, तो ये असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और रीज़न है सॉइल इज़ द होम फॉर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन मिनरल्स, क्योंकि जो सॉइल है वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स का घर है। सो रीजन भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और रीजन जो है वो असर्शन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट and reason is the correct explanation for assertion. Next question है, which of the following is not a renewable natural resource of energy? इनमें से कौन सा natural resource of इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। ये हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है, सो इसलिए हम इनको प्राइस भी लेस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमारे पास अनलिमिटेड है। सो इनमें से जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो है सॉल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉल्ट। इट इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। काइटो प्रोटोकॉल जो है वो किसके साथ लिंक्ड है? ऑप्शन ए ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन बी हजार्डस वेस्ट, ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियर एनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लाइमेट चेंज। काइटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड है। ये ज़्यादातर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को अप्लाई की जाती है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेक्साफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है। सो फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज 7 अप्रैल। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। देन इज वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। एंड लास्ट इज वर्ल्ड वाटर डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स जो हैं उनका क्या फीचर है? हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की बात करें तो इनमें जो है न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम है, बट इनमें हमारे पास वाटर की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, मीन्स हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी डिटर्मिन्ड एंड स्टे पॉजिटिव।